हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम आप सभी का वापस आपके अपने चैनल एजी टेक्सटाइल सॉल्यूशंस पर स्वागत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पीओवाई और एफडीवाई स्पिनिंग ऑपरेटर की स्किल। स्पिनिंग ऑपरेटर के अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए जिससे कि वो स्पिनिंग को एकदम सुचारू रूप से चला पाए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस चैनल के माध्यम से जो हमारे पास पॉलिस्टर और नायलॉन, पीओवाई, एफडीवाई, बीएसवाई, मोनोफिलामेंट, एचटीवाई और आईडीवाई यार्न और सिंथेटिक यार्न इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन सभी को बनाए जाने की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। उसी दिशा में हमारा अगला कदम है इस इंडस्ट्री से जुड़ी अगली खास कैटेगरी की क्वालिटी के बारे में बात करना, यानी एक स्पिनिंग ऑपरेटर की क्या कार्य कुशलता होनी चाहिए। टेकअप ऑपरेटर के बारे में हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्पिनिंग ऑपरेटर का प्रमुख काम स्पिन पैक की सही वाइपिंग करके टेकअप में धागा देना होता है। यदि वह सही तरीके से वाइपिंग करके धागा देता है तो स्पिनिंग ब्रेक होने के चांस कम होंगे। अगर आप किसी यार्न के प्लांट में स्पिनिंग ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे हैं तो आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले आपको यह जानना होगा कि एक स्पिनिंग ऑपरेटर को स्पिनिंग सेटअप के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि स्पिनिंग में किस वस्तु का क्या क्या प्रयोग होता है। स्पिनिंग में प्रयोग होने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं मेल्ट पंप। मेल्ट पंप का काम 1 मिनट में निश्चित मात्रा में मेल्ट को स्पिनिंग बीम से बाहर पंप करना होता है। स्पिन पैक। पैक का काम मेल्ट को निर्धारित संख्या में फिलामेंट में बदलना होता है। क्विंच एयर चैम्बर। क्विंच एयर चैम्बर का काम मेल्टेड फिलामेंट को सॉलिड फिलामेंट में बदलना होता है। स्पिन फिनिश आयल टैंक और फिनिश आयल एप्लीकेशन सिस्टम, जिसमें कि फिनिश पंप और फिनिश गाइड्स आते हैं। स्पिन फिनिश आयल को फिनिश गाइड के थ्रू लगाया जाता है, जिसका काम सॉलिड फिलामेंट को इकट्ठा करना होता है। पैक प्री हीटिंग ओवन। इसका काम एक्स्ट्रा रखे हुए पैक का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इसके अलावा जो टूल प्रयोग किए जाते हैं वो हैं ब्रास वाइपिंग स्क्रैपर, पैक हैंडल्स, पैक शिफ्टिंग ट्राली, एनीमोमीटर, हैंड लैंप, मेजरिंग सिलेंडर आदि हैं। स्पिनिंग में फिनिश आयल और सिलिकॉन स्प्रे 2 कंज्यूमेबल होते हैं। जैसा पहले बताया गया कि स्पिनिंग ऑपरेटर का प्रमुख काम स्पिन पैक की सही वाइपिंग करके टेकअप में धागा देना होता है। उसके लिए सबसे जरूरी ब्रास वाइपिंग स्क्रैपर का सही से बनाया होना चाहिए। स्क्रैपर का वाइपिंग साइड एकदम शार्प और सीधी लाइन में होनी चाहिए। स्क्रैपर को बनाते समय यदि ग्राइंड करने के बाद कार्बाइड स्टोन पर फिनिश कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पैक स्पिनरेट की वाइपिंग करने से पहले ध्यान दें। यदि स्पिनरेट बहुत ही ज्यादा गंदा है तो बिना सिलिकॉन स्प्रे मारे ही उसकी ड्राई वाइपिंग कर लें, ताकि उसके ऊपर से मोनोमर और कार्बन की परत हट जाए। बाद में सिलिकॉन स्प्रे करके स्पिनरेट की वाइपिंग करें। वाइपिंग करते समय यह ध्यान दें कि स्क्रैपर स्पिनरेट की सतह से समकोण यानी सीधा नहीं होना चाहिए। यदि 45 डिग्री के आसपास स्क्रैपर रखकर वाइपिंग करेंगे तो अच्छी होगी और स्पिनरेट डैमेज नहीं होंगे। सिलिकॉन स्प्रे का प्रयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। ज्यादा स्प्रे लगाने से स्पिनरेट का टेम्परेचर कम हो जाता है, जो बाद में यार्न ब्रेक करता है। वाइपिंग करने के बाद धागा टेकअप में दे देना है। साथ में यह ध्यान रखना है कि एक एंड के फिलामेंट दूसरे एंड में मिक्स न हो और फिनिश गाइड के बाहर नहीं होना चाहिए। साथ में यह चेक कर लें कि स्पिन फिनिश पंप चल रहा है और सभी फिनिश गाइड में स्पिन फिनिश आयल आ रहा है। धागा देने के पहले कविंच चैम्बर को पूरी तरह से साफ कर लें। धागा देने के बाद यह चेक कर लें कि कविंच एयर फ्लो सही है या नहीं। इसके अलावा स्पिनिंग ऑपरेटर को अपनी शिफ्ट में आगे बताई गई बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिफ्ट के समय प्लांट में समय पर आना चाहिए। पिछली शिफ्ट के ऑपरेटर से चार्ज लेते समय पिछली शिफ्ट में हुआ गतिविधियों को अच्छी तरह से समझ लें। पेंडिंग वेस्ट सही है या नहीं यह भी देख लें। पैक प्री हीटिंग ओवन में पैक का स्टॉक चेक करके अपनी लॉग बुक में लिख लें। साथ ही पोजीशन वाइज जो भी डेनियर चल रहे हैं वो भी लिख लें। लॉग बुक में दी गई सभी रीडिंग को पूरा भरें। अलग अलग प्लांट में क्विंच एयर स्क्रीन, क्विंच बॉटम फिल्टर्स, फिनिश पंप और पैक बदलने का शेड्यूल का समय अलग अलग होता है, जो प्लांट की यूटिलिटी कंडीशंस और प्रोडक्ट पर आधारित होता है। आप शेड्यूल के अनुसार इन उपकरणों को बदलवा सकते हैं। समय पर शेड्यूल करने से यार्न की क्वालिटी और प्लांट की वर्किंग एकदम अच्छी रहेगी। वेस्ट भी कंट्रोल में रहेगा।
पैक बदलना। पैक को उनकी लाइफ पूरी होने, डेनियर बदलने या कोई फॉल्ट होने पर बदला जाता है। पैक बदलने के समय यह ध्यान रखना है कि पैक का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। पैक निर्धारित मार्क अनुसार ही लगाना चाहिए। पैक गलत नहीं लगना चाहिए। पैक लगाने से पहले पैक कैविटी जरूर साफ कर लें। यदि आप नायलॉन स्पिनिंग में काम करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि मोनोमर हुड और मोनोमर पाइप पूरी तरह से साफ रहना चाहिए, नहीं तो स्पिनर रेट पर मोनोमर की लेयर जल्दी जम जाएगी और ब्रेक होंगे। आपको बार बार वाइपिंग करनी होगी और वेस्ट बनेगा। यदि कोई पोजीशन ज्यादा देर के लिए बंद करनी होती है तो उसका क्विंच एयर फ्लो जरूर बंद कर लें और पैक के नीचे प्लेट लगा दें, जिससे कि पैक ठंडे ना हो और दोबारा कम वेस्ट बनाए बिना ही पोजीशन चालू हो जाए। स्पिनिंग ऑपरेटर को अपनी शिफ्ट में इन बातों पर निरंतर ध्यान रखना है कि पैक प्री हीटिंग ओवन यानी PHO का टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं। फिनिश आयल सभी फिनिश ट्यूब में आ रहा है। आवश्यकता होने पर अपने सीनियर से तुरंत संपर्क करें। यदि किसी पैक से फ्लाइंग फिलामेंट बाहर आते हैं तो उसकी सूचना टेकअप ऑपरेटर को देनी है, जिससे वो उस एंड के स्पूल को अलग कर सके। यदि आप इन दी गई सूचनाओं के अनुसार कार्य करेंगे तो आप अपनी शिफ्ट को एकदम नॉर्मल चला पाएंगे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर आपके किसी भी प्रकार के कुछ भी प्रश्न हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम सही लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।